स्वागत है दोस्तों आप सभी को इस पास एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। चलिए, पिछले क्लास में हम देखे थे द पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड हम लोग धीरे धीरे पहुंचे थे सूरत स्प्लिट तक। एक्सट्रीमिस्ट्स एक अलग तरफ चल रहे थे एंड मॉडरेट्स एक दूसरे तरफ चल रहे थे। इसके बारे में हम जानते हैं। मॉडरेट्स जो कि चल रहे थे जनरली पिटिशन लेकर के हाथ जोड़ के वो लोग धीरे धीरे ब्रिटिशर्स के साथ चलने की कोशिश कर रहे थे। बट एक्सट्रीमिस्ट्स देखे कि मॉडरेट से उतना काम नहीं हो रहा है, तो ये निकले एक प्रोटेस्ट लेकर के, ठीक है। और वो एंटी ब्रिटिश का रोल लेते थे कि ब्रिटिश हटाओ, अंग्रेज हटाओ, ठीक है। उस टाइप का मूवमेंट लेकर के ये लोग प्रोटेस्ट करते थे। तो जब भी ये चीज होता है तो दोनों एक साथ नहीं मिल पाते हैं। एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स दोनों का थिंकिंग नहीं मैच करता है। मैच नहीं करता है तो फाइनली क्या होता है, सूरत सेशन में दोनों अपने अपने गुस्से में रहते हैं कि मॉडरेट कहते हैं कि हम लोग एक्सट्रीमिस्ट की तरफ नहीं चलेंगे, एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं कि हम लोग मॉडरेट्स के साथ नहीं चलेंगे। तो जो कांग्रेस रहता है, मिला जुला हुआ कांग्रेस रहता है, वो फाइनली क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है दो चीजों में। एक बन जाता है आपका मॉडरेट कांग्रेस, दूसरा है एक्सट्रीमिस्ट कांग्रेस, ठीक है। तो एक्सट्रीमिस्ट नेता कौन कौन थे? तिलक, लाजपत राय एंड बिपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल। एंड मॉडरेट्स में रहते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। ये जो तुरंत ये चीज होता है तो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स को सरप्राइज होता है थोड़ा। वो लोग फिर भी कोऑपरेशन से चलाते रहते हैं क्योंकि रास बिहारी घोष उसमें रहते हैं प्रेसिडेंटशिप, उनके प्रेसिडेंटशिप में ये चीज चलता रहता है। बट मॉडरेट्स ये चीज को नहीं टॉलरेट कर सकते हैं कि उनके उनके साथ कोई ऐसा नेता खड़ा हो जो कि आतंकवादी हमला करा रहा हो, जो कि मारपीट करवा रहा हो, ठीक है। उस तरह से मॉडरेट्स का सोचना ये था कि हम लोग आराम से चल रहे थे इतना दिन, ये एक्सट्रीमिस्ट आकर के हालत खराब कर दिए हैं, ठीक है। गवर्नमेंट इसी चीज का, सूरत स्प्लिट का गवर्नमेंट, जब सूरत स्प्लिट में मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स के बीच एक स्प्लिट क्रिएट हो जाता है, एक डिवाइड क्रिएट हो जाता है, तो गवर्नमेंट उस चीज का फायदा उठाती है। फायदा किस प्रकार से उठाती है? गवर्नमेंट न्यूज़पेपर कहती है कि ये न्यूज़पेपर पहले बंद करवाओ। जितने सारे लाल बाल पाल के जो न्यूज़पेपर्स थे जो कि रिवेलियन के बारे में कहती थी, जो कि हर चीजों को पहुंचा रही थी जनरल पब्लिक तक, वो सारे न्यूज़पेपर बंद हो गए, ठीक है। जिसमें ब्रिटिश, एंटी ब्रिटिश के बारे में जिसमें लिखा हुआ था कि ब्रिटिश लोग ऐसे कर रहे हैं हम लोग के साथ, ऐसे वार चल रहा है, ये लोग इस तरह से भड़का रहे हैं, सारा चीज ये सबको बंद करती है। देन मेन नेता जैसे तिलक को भेज दिया गया मंडलाई जेल बर्मा में 6 साल के लिए। तो वो अपना पार्टी भी अच्छा से नहीं बना पाए। और अरविंद घोष को पॉलिटिक्स छोड़ना पड़ा, वो पौंडीचेरी में चले गए। और हम पढ़े हैं कि ये कैसे जाकर के वहां पे योगा टीचर बन जाते हैं, ठीक है। देन बिपिन चंद्र पाल भी पॉलिटिक्स टेम्परेली छोड़ देते हैं। लाजपत राय भी ब्रिटेन चले जाते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं 1908 के बाद ये नेशनल मूवमेंट पूरी डिक्लाइन कर जाता है, इसका एक एंड चले आता है, ठीक है। तो जो युद्ध स्टार्ट हुआ था वो 1908 में भी काम हो गया है, शांत हो गया है। नाउ द मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किया जाता है 1909 में, जहां पे लॉर्ड मिंटो वॉज दी वाइस रॉय, ठीक है। वाइस रॉय कौन लेते हैं? लॉर्ड मिंटो। एंड देन देयर वाज सेक्रेटरी जनरल ऑफ इंडिया हु वाज द मॉर्ले, ठीक है। रिफॉर्म्स ये सारे, ये लोग फिर सोचते हैं कि अभी हिंदू मुसलमान पार्टीशन तो हुआ है बट अभी भी कहीं ना कहीं यूनिटी है, अब इसको और तोड़ना है। इसको तोड़ने के लिए ये लोग लाते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम। अब मुस्लिम्स के लिए अपना अलग इलेक्टोरेट लाया जाता है। गवर्नमेंट सोचती है कि ये मुस्लिम्स को पहले अलग करते हैं, तो पहले ये मुस्लिम्स का फेवर में, जो मुस्लिम लीग चाहती थी इलेक्टोरेट बनवाना, उसके फेवर में एक इलेक्टोरेट बनवाते हैं। हिंदूज के लिए अलग इलेक्टोरेट रहता है। इससे उनका ये फायदा हो जाता है कि अभी और भी चीज और भी स्प्लिट हो जाता है। अब उनका ये कहना रहता है कि अभी जो मुस्लिम्स थे, जो कि माइनर्स थे, मुस्लिम्स क्योंकि अपने नेताओं को नहीं चूज कर पा रहे थे, अभी उनका क्योंकि अलग इलेक्टोरेट है, वो मुस्लिम नेता को आराम से चूज कर पाएंगे, ठीक है। ये कह करके ये चीज को डिवाइड किया जाता है। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल इंटरेस्ट में हम लोग हिंदूज और मुस्लिम्स को डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि उनका जो इंटरेस्ट है कॉमन नहीं है, वो सब अलग है, इसीलिए हम उनके लिए अलग इलेक्टोरेट्स लाए हैं। ये चीज कह करके लॉर्ड मिंटो ये रिफॉर्म्स लाते हैं, ये चेंजेस लाते हैं। इंडियन पॉलिटिकल लीडर को ये मंजूर नहीं रहता है, वो फिर भी डिसैटिस्फाइड रहते हैं। 1915-16 में देखिए तो बाल गंगाधर तिलक 1916 में स्टार्ट करते हैं, फाउंड करते हैं इंडियन होम रूल लीग, ठीक है। एक इंडियन होम रूल लीग करके एक आप कह सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन टाइप का या फिर कह सकते हैं एसोसिएशन टाइप का ये फॉर्मेशन करते हैं। एनी बेसंत इस मूवमेंट को, इरिस रिवेलियन को देख करके, इरिस में वहां पे तब रिवेलियन चलता रहता है, ठीक है, ईरान
तो उसी कर देख करके कहीं ना कहीं इंडिया में भी एनी बेसेंट इस चीज को फैलाने के बारे में सोचते हैं 1916 में। ठीक है, तो ये जो मूवमेंट था ये धीरे धीरे फैलता है। होम रूल लीग के साथ ये जुड़ जाता है, बहुत सारे ब्रांचेस खुलते हैं, ऑल ओवर इंडिया में ब्रांचेस खुल जाते हैं। और बाल गंगाधर तिलक तथा एनी बेसेंट ये सारे मिल करके बहुत सारे एक क्या कहते हैं लीडरशिप को ये लोग यूनाइट करते हैं। यूनियन करके वो जाते हैं मुस्लिम्स के पास और मुस्लिम्स को कहते हैं कि आओ एक साथ हम लोग मिल जाएं, मिल करके हम लोग लड़े ब्रिटिशर्स के विरुद्ध में। तो वो मुस्लिम लीग के पास जाते हैं कि आप लोग भी इस प्रोग्राम को सपोर्ट करिए, तभी जाके हम लोग अपना एक साथ जाकर मिल सकते हैं, एक साथ रह सकते हैं और ब्रिटिशर्स को हरा सकते हैं। ठीक है, 1916 में क्या होता है, जब ये लोग जाते हैं मुस्लिम लीग के साथ, ये मुस्लिम लीग एक्सेप्ट करती है उनका ये चीज, उनका ये बातों को, हिंदू मुस्लिम का यूनिटी होता है। एंड देन लखनऊ पैक्ट में ये चीज को कहा गया है। लखनऊ पैक्ट में क्या रहता है, हिंदू मुस्लिम का जो यूनिटी है इसी को दर्शाया गया है। एंटी ब्रिटिश फीलिंग्स, ब्रिटिश के अगेंस्ट में फीलिंग्स दोनों में जागरूक होता है, मुस्लिम्स में और हिंदूज में। हिंदूज में तो पहले से ही थी, अब क्योंकि मुस्लिम्स को ब्रिटेन सपोर्ट कर रहे थे, ब्रिटिश सपोर्ट कर रहे, तो मुस्लिम्स थोड़ा ब्रिटिश के फेवर में आ गए थे। ठीक है, बट जब मुस्लिम्स को पता चलता है कि ब्रिटेन और टर्की में किस तरह का युद्ध हो रहा है, टर्की में जनरली कौन रहता है, मुस्लिम्स। ओके, तो जब टर्की में ये युद्ध चलते रहता है तो ब्रिटिश के विरुद्ध इनका फीलिंग्स जागरूक हो जाता है और ये भी मिल जाते हैं कांग्रेस के साथ, कांग्रेस और मुस्लिम यूनिटी बन जाता है। ठीक है, बोथ कांग्रेस और मुस्लिम लीग अपना सेशन कंडक्ट करते हैं लखनऊ में 1916 में और फाइनली एक पैक्ट साइन होता है दोनों के अंदर, जिसको लखनऊ पैक्ट कहा गया है, एक एग्रीमेंट कह सकते हैं। कांग्रेस इस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करती है कि ठीक है सेपरेट इलेक्टोरेट होगा, दोनों ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग अभी मिलाते हैं, चलाते हैं, एक डोमिनियन स्टेटस पहले क्रिएट करते हैं कंट्री में। दोनों ही एक साथ मिल करके पहले इंडिया को जो है पहले उसको आजादी दिलवाते हैं, पहले ब्रिटिश को पहले हटाते हैं। ठीक है, रिमूव ब्रिटिश। देन हिंदू मुस्लिम का ये जो यूनिटी है, इससे ब्रिटिशर्स को अलार्म होता है, ये ब्रिटिशर्स फिर से उनके अंदर जागरूकता आती है कि नहीं अभी तो फिर से यूनाइट हो गए हैं, इतना मुश्किल से अलग किए थे। ठीक है, और ये गवर्नमेंट को फोर्स करती है कि उनका ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये फोर्स करती है कि तुम लोग एक फ्यूचर पॉलिसी बनाओ। 1916 में ये लोग पॉलिसी बनवाते हैं जिसमें कि इंडियंस का एसोसिएशन बढ़ाया जाता है गवर्नमेंट में। ठीक है, तो वो पॉलिसी डिवाइस होती है कि धीरे धीरे हम लोग ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन करेंगे। तो इसमें भी ये लोगों का बहुत सारा पॉलिटिक्स रहता है। इस तरह से पॉलिसी को कोई भी इंडिया का अच्छाई के लिए नहीं बनाता था। ठीक है, ये सारे जो युद्ध ना हो इसके लिए हिंदूज को ब्रिटिश का रूल रहे, प्लस इंडियंस को हम लोग मिल के चले, कहीं ना कहीं ये सब भी सोचते हैं कि नहीं अभी अगर कांग्रेस एंड मुस्लिम अगर ये यूनाइट हो जाएंगे तो हम लोग को ये खदेड़ के बाहर कर देंगे। ओके, दे विल ड्राइव अस आउट। सो इन्होंने कहा कि ब्रिटिशर्स फोर्स करते हैं कि गवर्नमेंट को देखिए अभी और एक युद्ध होने वाला है, तो आप लोग और एक पॉलिसी ले आइए कि हम लोग इंडियंस को भी इंडियन को भी हम लोग इंक्लूड करेंगे गवर्नमेंट में, और धीरे धीरे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मीन्स अपना गांव में या फिर अपना छोटा छोटा जो गवर्नमेंट है, छोटा छोटा गवर्नमेंट रहता है ना दोस्तों, म्युनिसिपैलिटी में जैसे पंचायत में जैसे, ठीक है, उसको तो डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती है, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, तो इसी को कहा जाता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, ग्राम पंचायत वाला हो गया ये सारी चीज। तो लोकल गवर्नमेंट हम लोग में थोड़ा सा हिंदू को बढ़ाते हैं, ये कह करके ये थोड़ा सा शांत करवाते हैं उस माहौल को। मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन और अगस्त डिक्लेरेशन ऑफ 1917। मॉन्टेग जब देखते हैं कि नहीं हर तरफ पे हल्ला हो गया, अभी सेकेंड वर्ल्ड वार आया नहीं था, बट फिर भी उसके पहले वाला ये जो माहौल था, माहौल बहुत खराब हो चुका था अभी। ठीक है, अब ब्रिटिशर्स भी परेशान हो चुके थे कि लड़ाई उड़ाई करके, तो ये लोग थोड़ा सा अभी सोचते थे किस तरह से हम लोग अभी इंडियंस को शांत करें। वो कहते हैं कि हम लोग अभी इंडियन गवर्नमेंट को धीरे धीरे से हम लोग डेवलप कर रहे हैं और हिंदू मुस्लिम यूनिटी को धीरे धीरे बढ़ाएंगे। ठीक है, और हिंदू मुस्लिम यूनिटी के कारण क्या होता है, ये लोग कहते हैं कि हम लोग अभी इंडियन गवर्नमेंट को हम लोग ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, अपना पावर धीरे धीरे इंडियन को हम फ्रीडम देंगे। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों, बस इतना में ही था, इंडियन को फ्रीडम देंगे, ये मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन में कंप्लीट होता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में गांधीयन एरा को लेकर के। तब तक कीप रिवाइजिंग और देखेंगे कि गांधी जी का इसमें क्या इंपैक्ट था। ठीक है, तब तक कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।